महाराज की। दादा गुरुदेव भक्तवत्सल पूज्य श्री खूब चंद जी महाराज की। संघ संरक्षक स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की। उत्तरी भारत पर्वतक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज। आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज की। पूज्य आचार्य प्रवर श्री आनंद ऋषि जी महाराज की। आचार्य पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज की। वर्तमान आचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज। उपाध्याय प्रवर दीर्घ तपस्रत्न विषम पितामह पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज। वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री विशाल मुनि जी महाराज की। आदर्श त्यागी पूज्य प्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज की। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवसाहुणं एषो पंच नमोकार सर्वपावपणाशनो मंगलानंच सर्वेशीं परममहवैः मंगलम् मंगलानंच सर्वेशीं परममहवैः मंगलम्। धम्मो मंगलमुख्यं अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमसन्ति यस्य धम्मे संयमनो जहादुमसपुफेषु भमरो अभियैरसं नयपुफं किल मे सोयपिणैयपयम् एमये समणमुत्ता जेलोये सन्ति साहुनो विहंगमवपुफेषु दानभते शरणैरया वयं च वितिलवामो नयकोयुवहमहि आहगणे सूर्यन्ते पुफेषु वमरो जहा महुगार समबुद्धा जीभवन्ति अनिशिया नानपिण्डरयादन्ता तेन बुच्यन्ति साहुणोति वेमि।
करुणा के सागर चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की सदा काल जय हो। जय विजय हो सभी महापुरुषों की। जय विजय हो सभी गुरु भगवंतों की। जय विजय हो आराध्य गुरुदेव की, जिन्होंने संसार के सागर से निकालकर संयम को प्रदान किया और मुक्ति का मार्ग सहज बना दिया। आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में शत शत वंदन अभिनंदन। इस धर्म सभा में उपस्थित गणमान्य श्रावक, सुशील माताओं बहनों, भावना भवनाशिनी। हम कोई भी कार्य करते हैं, अच्छा या बुरा, वो कार्य करने से पहले ही भावनाओं से ही हमारे कर्मों का बंध हो जाता है। अगर भावना पॉजिटिव है तो वैसे कर्म बंद हो जाते हैं, या भावना नेगेटिव है तो वैसे कर्म बंद हो जाते हैं। जैसे ही एक सुनसान रास्ता है, आने जाने वाला कोई नहीं होता, और उस रास्ते के थोड़ी दूरी पर किनारे पर झाड़ियां है और वहां पर एक कमरा है। उधर से जाने वाला एक चोर उस कमरे को देखकर खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है कि सुनसान रास्ता है, ये कमरा मेरे चोरी का सामान यहां पर लाकर रखने के लिए बड़ा अच्छा है। कोई पुलिस का डर नहीं है, आने जाने वाला का डर नहीं है। चोरी कर कर यहाँ पर मैं अपना सामान इकट्ठा करके बाद में इधर उधर कर सकता हूँ। अब एक भोगी वहां से जब गुजरता है तो वो सोचता है कि ये कमरा कितना अच्छा है, चाहे जैसे मैं यहाँ पर रह सकता हूँ, मौज मस्ती कर सकता हूँ, दारू पीना है, जो भी करना है मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर कोई आने जाने वाला नहीं है, रोक टोक करने वाला नहीं है, ऐसा वो भोगी सोचता है। मन में उसके विचार आते हैं और एकाएक उधर से विहार करते हुए कोई महात्मा जी जाते हैं, संत मुनिराज जाते हैं, और उनकी नजर पड़ती है तो वो देखते हैं, मन में सोचते हैं कि ये कमरा कितना अच्छा है, एकांत में है, मेरी ध्यान साधना करने के लिए परिपूर्ण है, यहाँ पर किसी का रुकावट नहीं, मैं अच्छी तरह से चाहे जितने समय एकांत में ध्यान साधना कर सकता हूँ। कहने का अर्थ, कमरा तो एक ही है, हॉल तो एक ही है, रूम तो एक ही है, लेकिन तीनों की भावना अलग अलग है। और तीनों ने अपने अपने भावना, कोई कार्य नहीं किया, लेकिन खाली सोचा था, मन में ऐसे विचार आए थे, कार्य किया नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने भावनाओं से अपने कर्मों का बंध कर लिया। और याद न करा, हंसते हंसते कर्मों का बंध तो हम कर लेते हैं, लेकिन भुगतान करते समय नानी माँ याद आती है, और ऐसे में नानी माँ भी काम नहीं आती। अभी एक महात्मा जी अपने शिष्य मंडली के साथ एक ग्राम से दूसरे ग्राम विहार कर रहे थे, विहार यात्रा चल रही थी। अब जैसे ही एक गांव के, जो पहले पुराने गांव में बड़े बड़े दरवाजे होते थे, गांव में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो महात्मा जी जैसे ही प्रवेश करने लगे तो देखा वहां पर नवनिर्मित बांध का काम चल रहा था। कारागिर कुछ कार्य कर रहे थे, नजर पड़ी कि कुछ बन रहा है, सुंदर सी वास्तु बन रही है। जैसे ही महात्मा जी ने देखा, पेड़ के नीचे बैठे और एक काम करने वाले मजदूर को इशारा कर कर बुलाया, पूछा भाई यहाँ पर क्या चल रहा है। तो एकदम वो मजदूर आवेश में आ गया, क्रोध में आ गया और कहने लगा कि आप भी देखकर अंधे बनते हो, यहाँ पर ईंटें टोकरियां उठा उठा कर हम परेशान हो रहे, धूप में काम करना पड़ता है, ठेकेदार भी दम नहीं खाता, हमें हमारी मजदूरी करनी पड़ती है, जैसे तैसे गुजारा होता है। सीधी तरीके से सरलता से जवाब देने के बजाय उठपटांग कुछ सुनाकर चला गया। महात्मा जी ने कुछ कहा नहीं, समभाव की साधना चल रही थी, शांत वहां पर बैठ गए।
फिर एक दूसरे मजदूर को उन्होंने इशारा कर कर बुलाया और पूछा, भाई यहाँ पर क्या चल रहा है? तो उसने सरलता से कह दी कि यहाँ एक मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन मेरी फूटी किस्मत में यही लिखा है कि यहाँ पर मोल मजदूरी करो, जैसे तैसे अपने परिवार का अपना गुजारा करो। गुजारा तो होता नहीं, लेकिन जैसे तैसे दिन काटने पड़ रहे हैं और मरने के बाद मैं ऊपर जाऊंगा और भगवान से कहूंगा कि भगवान तू इंसान को सब कुछ दे, हाथ दे, पैर दे, सिर दे, पीठ दे, लेकिन ये पापी पेट मत दे। मैं भगवान से जाकर यही कहूंगा कि इंसान को पापी पेट मत दे, क्योंकि पेट भरने के लिए कितनी मुश्किल से मजदूरी करनी पड़ती है, धूप में काम करना पड़ता है। महात्मा जी को अपनी व्यथा की कथा सुनाकर चला गया। नवनिर्मित मंदिर, ऐसा एक मंदिर था और सुबह के समय में पुजारी जी उस मंदिर में पूजा कर रहे थे, भक्त प्रार्थना कर रहे थे। एक छोटा सा 6 साल का विद्यार्थी, 6 साल का माँ का लाडला वहां पर आया और मंदिर में भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कुछ मन ही मन कह रहा था। और जैसे ही जाने लग गया तो पुजारी जी ने पूछा, क्या तुम्हें प्रार्थना करना आती है? वो कहने लगा कि नहीं पुजारी जी, मुझे प्रार्थना करना नहीं आती। तो फिर इतनी देर से तुम यहाँ क्या कर रहे थे? तो वो कह रहा था कि मैं यहाँ पर वर्णमाला बोल रहा था और वर्णमाला गुनगुनाने के बाद, कुछ लिखने के बाद प्रभु जी के सामने रख दिया और बस चलता बना। कुछ लिख दिया, वर्णमाला, ये क्या है? तो विद्यार्थी कहने लगा, पुजारी जी मुझे प्रार्थना ही नहीं आती, मैंने वर्णमाला लिख दिया, अ ब क ड क का की कु, और भगवान जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, भगवान जी मैंने वर्णमाला लिखकर रख दिए, आपको जो भी प्रार्थना पसंद आती है आप बना लेना। और बस ऐसा कहकर मैंने भगवान जी से कहा, प्रणाम किया और मैं तो चला स्कूल, मेरा स्कूल का टाइम हो गया। पुजारी जी उस बालक की बात सुनकर बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए और वो उसने भगवान जी को भी नमस्कार किया, प्रणाम किया, पुजारी जी को भी प्रणाम किया और चलता बना। पुजारी देखते रह गए। तो ऐसी विनयता, ऐसी नम्रता, ऐसी सरलता जब जीवन में आती है, बच्चों के जैसे रहने का प्रयास करते हैं, तब जीवन सुंदर बनता है। तो यहाँ पर महात्मा जी उन्होंने 2 मजदूरों को तो बुलाया, अब तीसरा एक 22 वर्ष का मजदूर वहां पर मजदूरी करता है और महात्मा जी ने जैसे ही देखा उसके पास में बांसुरी भी थी और वो कभी कभी मजदूरी करते करते जैसे ही समय मिलता तो अच्छे बांसुरी पे गुनगुनाता रहता। महात्मा जी ने उस युवा साथी को बुलाया और जैसे ही बुलाया, माथे पर टोकरा रखा हुआ था, ईंटों का टोकरा नीचे रखा, महात्मा जी को प्रणाम किया, कहिए मेरे के लिए क्या हुक्म है, मेरे लिए कोई आदेश? जैसे ही उसने अपनी नम्रता का परिचय देते हुए हाथ जोड़कर पूछने लग गया तो महात्मा जी ने कहा, यहाँ पर क्या चल रहा है? तो मधुरता से, मिठास में कहता है, महात्मा जी मैं बड़ा खुशनसीब हूँ, हमारे इस प्रहलादपुर गांव में नरसिंह भगवान का मंदिर बन रहा है, उसका नवनिर्माण हो रहा है और मुझे यहाँ पर काम करने का मौका मिला, भगवान जी की सेवा करने का मौका भी मिला और जो मजदूरी मिलती है उसमें मेरे और मेरे माँ का जैसे तैसे अच्छी तरह से गुजारा हो जाता है। आप पधारे, आपका यथोचित स्वागत है, आइए, मैं आपको जो भी मंदिर बन गया है, जो भी कंस्ट्रक्शन हो चुका है, उसका आपको मैं पूरी तरह से बता देता हूँ। और हमारे यहाँ पर जो ठेकेदार है वो भी बड़े धर्मात्मा है, धर्मदास जी उनका नाम है, और साधु संतों की, महात्मा जी की जो भी आते हैं उनकी पूजा अर्चना करना, आदर सत्कार करना उनका धर्म है। मैं अभी उनसे भी मिला देता हूँ और आपके जलपान की भी व्यवस्था कर देता हूँ। बंधु, काम तो एक ही है,
मोल मजदूरी करने का। लेकिन पहले वाले ने उठपटांग कह दिया, देखकर भी अंधे बनते हो के कह दिया। दूसरे वाले ने अपनी व्यथा की कथा सुना दी और तीसरे वाले ने पूरा आदर और सम्मान किया, पूरे विनयता का, नम्रता का परिचय दिया, आदर सत्कार करते हुए जलपान की व्यवस्था कर दी। और जैसे ही महात्मा जी जाने लग गए, उन्होंने लंबा आशीर्वाद दिया। कहते हैं ना, महात्मा लोग, संत लोग तो भावनाओं के भूखे होते हैं। उसने सरलता से भावना बता दी, सरलता से उनका यथोचित स्वागत किया और अच्छे कर्मों का बंध कर लिया। अब एक श्रावक जी, उनकी क्या भावना थी, उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, कथाकार ने प्रश्न छोड़ा है। एक श्रावक जी सुबह सुबह 5 बजे उठते और अपने घर से मंदिर में, उपाश्रय में आते हुए जोर जोर से प्रार्थना करते हुए आते थे। सुबह का समय 5:30 बजे घर से निकलना, आधे घंटे में जोर जोर से रास्ते से प्रार्थना बोलते हुए मंदिर में, उपाश्रय में पहुंच जाते। अब एक हलवाई सामने ही रहता और जैसे ही वो श्रावक जी प्रार्थना बोलते हुए 6 बजे उपाश्रय में मंदिर पहुंच जाते तो घड़ी देखता नहीं, कुछ नहीं, समझ जाता कि श्रावक जी आ चुके हैं, सेठ जी पहुंच चुके हैं उपाश्रय में, तो अपना कार्य शुरू कर देता। अब एक दिन ऐसे ही हुआ, श्रावक जी 1 घंटा पहले ही घर से निकल गए, 4 बजे निकल गए, जोर जोर से प्रार्थना करने लग गए। प्रार्थना करते हुए 5 बजे, 4:30, पौने 5 बजे उपाश्रय में पहुंच गए, मंदिर में पहुंच गए। अब जैसे ही उस हलवाई ने देखा वो श्रावक जी अपनी प्रार्थना करते हुए स्थानक में, मंदिर में, उपाश्रय में, जहां भी पहुंचना है पहुंच गए। हलवाई उठा, घड़ी देखा नहीं, उजाला देखा नहीं और उसने भट्टी को सिलगाने का काम कर दिया। अब जैसे ही भट्टी सिल गई, उस भट्टी में कुतिया के 3 पिल्ले उनके प्राणांत हो गए। काश अगर वो श्रावक जी जोर जोर से प्रार्थना करते हुए नहीं आते, काश वह सुबह उजाला होने के बाद आते, काश वह अगर मौन के साथ आ जाते तो ना ही वह हलवाई उस समय उठता, आओ देखा न ताव देखा, वो भट्टी नहीं सिलगाता और उन कुतिया के 3 पिल्लों के प्राणांत नहीं होते। तो कथाकार ने यह प्रश्न छोड़ दिया कि वो श्रावक जी जो चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करते हुए आ रहे थे, यह उचित था या नहीं था, उनकी भावना क्या थी, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन उन 3 पिल्लों के तो प्राणांत हो गए और इसमें कर्मबंध किसका हुआ, क्या हुआ? कथाकार ने हमारे सामने ये प्रश्न छोड़ दिया है। तो कहते हैं ना, भावना भवनाशिनी। अच्छी भावनाओं को रखते, भगवान का सूत्र है, हमेशा हमने पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि पॉजिटिव सोचते, अच्छे कर्मों का बंद करते, घर में पूरी तरह से शांति रहती है और शांति रहती तो पूरी तरह से साधना में मन लगता है। और जब नेगेटिव थिंकिंग में रहते, नकारात्मक सोच में रहते, तो वही व्यक्ति नकारात्मक सोचते सोचते क्रोध में आता है, आवेश में आता है। आवेश में आने वाला वो व्यक्ति कभी त्रैरत्न की आराधना कर नहीं सकता। त्रैरत्न की आराधना करने के लिए मन की पवित्रता चाहिए, शरीर की सरलता चाहिए और वचनों की मधुरता चाहिए। उस मंदिर में जाने वाले छोटे बालक की तरह वचनों में मधुरता चाहिए। उस 22 वर्षीय काम करने वाले मजदूर की तरह मन में मधुरता चाहिए। वचनों की पवित्रता, मन की पवित्रता, वचनों की मधुरता और शरीर की सरलता होती है, तब जाकर हम त्रैरत्न की आराधना आराम से कर सकते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो शांति से सुन लेना चाहिए, ना कि पुनः जवाब देना चाहिए। कहते हैं जो अगर सुन लिया वो सुलझ गया, सुन लिया वो सुलझ गया और कह दिया वो उलझ गया।
तो हमें उलझना नहीं। किसी ने कुछ कह दिया तो हमेशा मुस्कुराते हुए जवाब देना चाहिए, तो तब घर में शांति रहती है। और जब घर में शांति रहती है तो अपने आप साधना में मन लग जाता है, और साधना में मन लग गया तो मुक्ति होते हुए देर नहीं लगेगी। लेकिन साधना करे कैसे, क्रोध को शांति में बनाए कैसे, बड़ा चिंतनीय विषय है। सोचे समझे और चिंतन करे। इसीलिए तो कहा है, आत्मशुद्ध हित धर्म ध्यान का चिंतन जो नर करता है, अशुभ कर्म को दूर हटाकर मोक्ष मार्ग पग धरता है। ओम शांति। ए स्वामी तेरे भक्त हम, तेरी भक्ति से काटे करम। ए प्रभु वीर तेरे भक्त हम, तेरी भक्ति से काटे करम। सब पाप तजे तेरा नाम भजे, सब पाप तजे तेरा नाम भजे। हम अपना सुधारे जन्म, ये स्वामी तेरे भक्त हम, तेरी भक्ति से काटे करम। सब पाप तजे तेरा नाम भजे, हम अपना सुधारे जन्म। हमें हर एक से प्यार हो, नहीं दुष्ट का अपकार हो। हमें हर एक से प्यार हो, नहीं दुष्ट का अपकार हो। गुणी जन को सदा देख हर्ष किया, गुणी जन को सदा देख हर्ष किया। प्रेम भावों का संसार हो, हर दुखियों का दुख दर्द हम। दूर दुनिया से कर दे जुल्म, हर दुखियों का दुख दर्द हम। दूर दुनिया से कर दे जुल्म, सब पापों तजे तेरा नाम भजे। सब पाप तजे तेरा नाम भजे, हम अपना सुधारे जन्म। ए स्वामी तेरे भक्त हम, तेरी भक्ति से काटे करम। सब पाप तजे तेरा नाम भजे, हम अपना सुधारे जन्म। है मन की यही कामना, हर मुश्किल का हो सामना। है मन की यही कामना, हर
मुश्किल का हो सामना। कोई हो ना दुखी, रहे सब ही सुखी, हो दिन रात ये भावना। कोई हो ना दुखी, रहे सब ही सुखी, हो दिन रात ये भावना। बम एटम को कर दे खत्म, माने दुनिया अहिंसा धर्म। सब पाप तजे, तेरा नाम भजे, हम अपना सुधारे जन्म। ए स्वामी तेरे भक्त हम, तेरी भक्ति से काटे करम। सब पाप त्यजे, तेरा नाम भजे, हम अपना सुधारे जन्म। नित्य शास्त्रों का होवे पठन, शिव राम हो गुण का ग्रहण। नित्य शास्त्रों का होवे पठन, शिव राम हो गुण का ग्रहण। पर निंदा तजे, सत्संगत करे, आत्म तत्व का चिंतन हो। पर निंदा तजे, सत्संगत करे, आत्म तत्व का चिंतन हो। और नष्ट करे दुष्कर्म, आत्म तत्व का चिंतन हो। और नष्ट करे दुष्कर्म, जिससे मिल जाए पदवी परम। जिससे मिल जाए पदवी परम। सब पाप तजे, तेरा नाम भजे, हम अपना सुधारे जन्म। ये स्वामी तेरे भक्त हम, तेरी भक्ति से काटे करम। सब पाप तजे, तेरा नाम भजे, हम अपना सुधारे जन्म। हम अपना सुधारे जन्म। अरहं 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 अरहं। शांति 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 शांति। शांति 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 शांति। साहुणं 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 साहुणं।
साहुणं 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 नमो लोए सब साहुणं मेरा मन शांत हो शांति शांति मेरा तन स्वस्थ हो शांति शांति वाणी मेरी मधुर हो शांति 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 नमो लोई सब साहुण मंगलमय पंचः परमेष्टि नमोकार महामंत्र की पावन ऊर्जा वलय में शरणं पवज्जामि। ओम गुरुदेवाय नमो नमः। मन की शांति, तन की शांति, वाणी की शांति, वातावरण की शांति निरंतर सदैव आवश्यक होता है। मन को शांत कराने वाले, परम विशुद्ध भावनाओं को परिशुद्ध करने वाले तीर्थंकर परमात्मा हैं। ओम चंदा प्रभुनाथाय नमो नमः। आठवें तीर्थंकर चंदा प्रभु, उनके नाम में एकांत शांति है और शीतलता है। पूर्व महाविदीय क्षेत्र में पद्मनाभ नाम के राजा थे। एक दिन योग ऐसा बना, एक विशाल काय हाथी मदमस्त होकर नगर में घूमने लगा और जिधर जिधर भी जाता नगर के नगरवासी थर्रा जाते, भयभीत हो जाते, क्योंकि मदमस्त हो चुका था। जो भी उसके सामने आता उसको पैरों से रोंदता हुआ जा रहा था। मकान है, भवन है, पेड़ हैं, पौधे हैं, कोई भी साबुत नहीं बचा, मारता जा रहा था। ऐसी भयंकर अवस्था में पद्मनाभ नाम के राजा, जो बड़े बलवान राजा थे, उन्होंने अपने मंगलमय ऊर्जाओं को अपने जीवन में भरा और हाथी के समक्ष गए, हाथी को वश में किया। हाथी के वश में होते ही पूरे नगर में शांति हो गई। कहते हैं हाथी को वश में करते हुए, हाथी को शांत करते हुए, उसके उपद्रव को शांत करते करते पद्मनाभ राजा ने तीर्थंकर गोत्र का बंधन किया। यथा समय संत बनते हैं, साधना करते हैं और उत्तम देवलोक में जाते हैं। पुनः देवलोक से उतरकर लक्ष्मणा महारानी की कुक्षी में महाराजा महासेन के घर में उस बालक का आगमन होता है।
14 महारानी लक्ष्मणा के मन में बार बार एक ही भाव आते। भवन से बाहर निकलती, आकाश की तरफ देखती और चंद्रमा को देखते हुए सदैव मंगल कामना करती। महाराज पूछते कि महारानी क्या सोच रही हो, बार बार चंद्रमा को देखती क्यों हो? वो कहती पतिदेव पता नहीं क्यों, जब चंद्रमा को देखती हूँ तो मन को बड़ी शांति होती है और ऐसा लगता है कि पूरी चंद्रमा की ऊर्जा को मैं अंदर ले रही हूँ और धीरे धीरे पूरा चंद्र, पूर्ण चंद्र संपूर्ण ऊर्जाओं सहित मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है। तो मुझे उठते बैठते चलते फिरते सदैव चंद्र की ऊर्जाओं को लेने का मन करता है। जब चंद्रमा की प्रकाश को अंदर से लेती हूँ तो मुझे बड़ी शीतलता का अनुभव होता है और मुझे भोजन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसी मंगलमय भावना निरंतर मेरे जीवन में बनता जा रहा है। इसी भावना को भाते भाते महारानी लक्ष्मणा ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया और नामकरण के दिन उनके भावनाओं को ध्यान में रखते हुए गर्भ में आने पर बालक की उन चेष्टाओं को जान करके परिवारजनों ने विचार विमर्श किया और महाराजा महासन ने अपने पुत्र का नाम चंद्रप्रभु रखा। चंद्रमाओं की प्रभा से उत्पन्न हमारे बालक का नाम चंद्रप्रभु रहेगा। तो वो तीर्थंकर बनते हैं और कठिन साधना करके अपने आप को परम विशुद्ध बनाते हैं और सम्य शिखर में सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनते हैं। तीर्थंकर का जीवन बहुत बड़ा जीवन है। हम तो केवल उनके नाम स्मरण की महिमा बतला रहे हैं कि तीर्थंकर भगवंतों के छोटे से नाम के अंदर भी बहुत बड़ा बल छिपा होता है और उस बल को, उस ऊर्जाओं को हम अनुभव करते हैं तो कई समस्याओं का समाधान होता है। तो ऐसे चंदा प्रभु भगवान को हम नमन करते हैं। ओम चंदा प्रभु नाथाय नमो नमः। ओम चंदा प्रभुनाथाय 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 नमो नमः। बंधु, जिनके अंतःकरण में चंदा प्रभुनाथ का स्मरण होता है उनके जीवन की महिमा अद्भुत महिमा होती है और इतनी गहरी शीतलता होती है, इतना गहरा वलय होता है कि आनंद आता है। आचार्य भद्रबाहु स्वामी अंतिम श्रुत केवली थे। एक दिन एक साध्वी जी महाराज ने कहा, गुरुदेव दीक्षा के 27 वर्ष हो गए, बड़ा प्रयत्न करती हूँ कि मैं उत्कृष्ट तप करूं, उत्कृष्ट ध्यान करूं, स्वाध्याय करूं, उनोदरी करूं, परंतु पता नहीं क्यों कोई भी आध्यात्मिक साधना के लिए मैं तत्पर होती हूँ तभी कुछ अंतराय आता है और मेरे अंत मन में एक नया क्रोध उत्पन्न होता है। ऐसा क्रोध पता नहीं क्यों आता है।
छोटी साध्वी ने तपस्या करी तो उनकी अपनी इच्छा, लेकिन मुझे क्रोध आता है, ये तपस्या करके बड़ा बनना चाहती है। और कोई साध्वी किसी बुजुर्ग साध्वी की सेवा कर रही है तो मन में आता है सारी सेवा करके अपने आप को सेवा भावी बतलाना चाहती है। कोई तो साध्वी अगर आहार पानी लेने को जाती है तो मन में आता है पता नहीं ये क्यों जा रही है, पता नहीं किसी गृहस्थ के यहाँ से कोई जहर लेकर के आएगी और हमको खिला देगी तो। मतलब ऐसे उटपटांग विचार, ऐसे गंदे विचार, ऐसे खराब विचार, और उन खराब विचारों के साथ में क्रोध। गुरुदेव साध्वी हूं, आपकी शिष्या हूं, पर कई बार आत्महत्या का मन होता है, मैं क्या करूं? बंधु, जब वर्तमान के अंदर भी बहुत सारे भाई बहनों से बातें करते हैं तो ये वर्तमान में भी बहुत सारे के मन में ऐसे भाव बहुत बार आते हैं, कोई लेना नहीं देना नहीं, कोई मतलब नहीं, व्यर्थ के अंदर क्रोध आना, अनायास गुस्सा आना, खराब चिंतन आना, गंदे विचार आना, नकारात्मक भाव लगातार टकराते रहना, ये क्या है? आचार्य भद्रभाऊ स्वामी ने साध्वी जी महाराज की तरफ देखा और कहा, आप गुरु शरणम, गुरु के शरण में हो और अपनी भावनाओं को तुमने व्यक्त किया, यही तुम्हारा अपना बल है। तुमने दीक्षा ली, संयम लिया, बस तुम्हारे अंदर एक खासियत है, कोई भी ऐसी व्यथा हो तुम गुरु के शरण में पहुंचती हो और निश्चिंत रहो, तुम्हारे अंदर का जो कषाय है, ये कषाय जलाने वाला है, आत्म गुणों को भस्म करने वाला है, परंतु नहीं जलाओगे। शरणम गुरु पवज्जामि, तुम गुरु के शरण में हो, कोई बात छुपाती नहीं हो, निसंकोच बोल देती हो, बस यह तुम्हारे जीवन की महिमा है। और गुरु जो कहे वो मान लेती हो, ये तुम्हारा पद, तुम्हारी साधना है। जो गुरु कहे मानो। तो गुरु भगवान मैं करूं क्या? तुमने क्या करना है? तुमने कम से कम रोज तुमने ये तो उपाश्रय में जो बड़े बुजुर्ग साध्वी हैं उनकी सेवा करनी है, गुरु आज्ञा मानकर। और दूसरी बात, सेवा तो करना, सेवा करते करते तुमको आशीष मिलेगा, और जैसे ही सेवा करने के बाद मौका लगे तो ओम चंदा प्रभुनाथाय नमो नमः, 8वें तीर्थंकर भगवंत की आराधना करनी है, उनकी उपासना करनी है। और अनुकूल मिले, यथा योग्य जगह मिले तो छत में जाकर या बाहर निकलकर चंद्रमा की शीतलता का अनुभव करना है। चंद्र को देखते हुए चंद्र प्रभु को याद करना है। जैसे ही चंद्रा प्रभु को याद करोगी, चंद्रमा को देखते हुए, तो चंद्रमा की शीतलता कंठ, हृदय, नाभि सबको शीतल बनाता हुआ तुम्हारी अंत चेतना में पहुंच जाएगी। क्योंकि चंद्रमा की ऊर्जा भी अत्यंत परिशुद्ध होती है। ये प्रकृति का वरदान है। इस वरदान को अंदर लो और भगवान चंदा प्रभु के बलय को जोड़ करके साधना करो। आहार पानी लेने जाना, अपने हाथों से सेवा करना, और यथा समय चंदा प्रभु भगवान का स्मरण करोगी तो स्वतः जीवन में एक नया परिवर्तन होगा। ऐसे
3 महीने के अंदर जब उन्होंने ये साधना करी तो उनको बड़ा अच्छा लगा, गुरुदेव आपका शरणा मिला। और वर्तमान में किसी बात को लेकर के ऐसा क्रोध आता नहीं है, शांत मन हो चुका है, तो अब मैं क्या करूं। आचार्य भद्रबाहु कहते हैं अभी मार्ग आगे बढ़ना है, अभी तो तुमने कषाय को शांत किया है, उसको और परिशुद्ध करके आत्मा को परम विशुद्ध बनाना है। तो गुरुदेव क्या करना है? करना है दोपहर को 12 बजे से लेकर 3:30 सूर्यास्त से पहले पहले तुमने उपाश्रय के पीछे जो बहुत बड़ा नीम का पेड़ है, उस नीम के पेड़ के पीछे एक सर्प, एक नाग रहता है। वो नाग रात्रि को निकलता है, दिन को कम निकलता है और जहरीला है, आंखों में जहर है। तुमने जाना है, उसी के बाहर जाकर के उसको आह्वान करना है और उसको बाहर बुलाना है। जब बाहर बुलाना और उसकी तरफ देखते हुए ऐसी मंगल कामनाएं करना कि तेरा मन शांत रहे, तेरे भाव सुंदर रहे और तेरा विष किसी को तकलीफ न दे, ऐसा करोगी। अगर तुमने इस सर्प को शांत कर दिया तो तुम्हारी साधना सफल हो जाएगी। गुरुदेव कारण तुमको पता है ना, तुम्हारे दीक्षा लेने पर तुम्हारे पति बड़े क्रोध में आए थे। हाँ गुरुदेव, उन्होंने आत्महत्या करी थी। आत्महत्या करी थी, तुम दोनों का झगड़ा हुआ, आत्महत्या किया और वो मर के तुम्हारे पति पूर्व जीवन के सर्प बना है, सांप बना है। पर इसको तुमने अगर सुधारा, तुम तो सफल हो गई और वो भी सुधर जाएगा। साध्वी जी का हृदय भर गया, मेरा पूर्व का पति, इसकी ये हालत और इसकी क्रोध की भावना मेरे अंदर जुड़ी रही। बार बार वो याद आने पर मुझे क्रोध आता रहा। आंखों में आंसू आ गए, पेड़ के पीछे जाके खड़ी हुई, आह्वान किया, हे सर्पराज बाहर आओ। नमोकार मंत्र बोला, चंद्रा प्रभु को याद किया, सर्प धीरे धीरे बाहर आया। तीसरे दिन जब बाहर निकला और साध्वी को देखने पर अपना माथा मिट्टी में रखता है, फिर उठाता है, मिट्टी में रखता है, फिर उठाता है, पूरे माथे में उसकी मिट्टी लग जाती है। और साध्वी जी की तरफ देखते देखते उस सर्प का हृदय भर गया और धीरे 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 साध्वी जी के सामने उस सर्प के प्राणांत हो गए। जैसे प्राणांत हुए तभी आचार्य भद्रबाहु स्वामी प्रकट होकर के सामने आकर के बोलो, डरो नहीं, ये तुम्हारे कारण प्राणांत नहीं हुए हैं, इसका समय इतना था, लेकिन तुम्हारे भव्य दर्शन से इसके मन में बड़ा पश्चाताप हुआ। अब मर गया है, शांत हो गया है और पुनः यही बालक बन करके आएगा और इसी जीवन में तुम्हारी पुनः सेवा करेगा। आनंद आ गया। साधना का बलय सुनने के बाद साध्वी जी महाराज धन्य बन गई। ये क्या है? ये साधना है, ये जीवन की साधना। स्वयं का कल्याण किया और अपने पति जो नाराज होकर के आत्महत्या किया था, उनके क्रोध को भी शांत किया। तो हमारे तीर्थंकर परंपरा में ऐसी बड़ी गहरी साधना है। इन साधनाओं से अपना भी कल्याण होता है और दूसरे का भी भला होता है। तो ऐसे चंदा प्रभु भगवान की आराधना से हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं और अपने जीवन से जुड़े हुए
नर नारियों को भी संभाल सकते हैं। इस साधना का वलय होता है, ऐसा वलय सबके साथ जुड़ा रहे, ऐसी मंगल भावना। तो चंद्रमा की शीतलता अत्यंत ताप को भी हरण करके शांत बनाती है। तो ऐसे चंद्रा प्रभु भगवान को हम नमन और प्रणाम करते हैं। चंदा प्रभुनाथाय नमो नमः। ओम चंदा प्रभुनाथाय नमो नमः। ओम चंदा प्रभुनाथाय नमो नमः। आज शनिवार का दिन, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चतुर्थी, विक्रम संवत 2080, सूर्य का धनु राशि में प्रवेश, मकर का चंद्रमा और पौष का महीना, पौष की पहली संक्रांति मंगलमय हो, सदा मंगलमय हो। आज 16 दिसंबर 2023 शनिवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चतुर्थी, विक्रम संवत 2080, सूर्य का धनु राशि में प्रवेश, मकर का चंद्रमा, पौष का महीना, पौष की पहली संक्रांति मंगलमय हो, शांतिमय हो, हमारे जीवन के कषाय को शांत करने वाला हो। इन्हीं मंगल भावों के साथ मंगल 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 हो, मंगल 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 हो। शांति 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 शांति। आज का एकासना और बेआसना जिन श्राविकाओं के हों पचकान लें। तिबियम्पि आरम असनम खाणम शाणम अनत्थाणम भोगिणम शैषागरणम शब्द समाइवत्तनागरणम त्याग बोश्रे। आज का आइम्बिल किमिका हो, आइम्बिल की तपस्या। आइम्बिलम पचखामी तिबियम्पि आरमसनम खाणम शाणम अनत्थाणम भोगिणम शैषागरणम शब्द समाइवत्तनागरणम त्याग बोश्रे। तपस्या करने वालों को आज का उपवास। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये शब्दसाहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये शब्दसाहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये। एषो पंच नमोकारो शब्द पापपणाशनो मंगलानंच शब्देशीं परमं हवै मंगलम मंगलानंच परमं। पुनः एक बार आज 16 दिसंबर 2023 शनिवार का दिन, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चतुर्थी, विक्रम संवत 2080, सूर्य का धनु राशि में प्रवेश, मकर की चंद्रमा, पौष का महीना, पौष की पहली संक्रांति मंगलमय हो, सदा मंगलमय हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ संघ की ओर से महामंत्री जी सूचना दे रहे हैं। ओम शांति।
अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहणम् एषो पंच नमोकारो सब्बपावकणाशनो मंगलानंच सभ्यसिं परमं हवै मंगलम। शनिवार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चतुर्थी विक्रम संवत 2080 सूर्य का धनु राशि में प्रवेश, पौष का महीना, पौष की पहली संक्रांति मंगलमय हो। चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चतारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तो धम्मो शरणं पवज्जामि। ओम गुरुदेवाय नमः।